नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक आलीशान शादी की तैयारी हो रही है। बजट 17 करोड़ रुपए। डेस्टिनेशन राजस्थान के उदयपुर का एक बेहद खूबसूरत शाही पैलेस। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए एक नहीं बल्कि दो दो चार्टर्ड विमान बुक किए गए हैं। प्री वेडिंग शूट के लिए लोनावाला का ऐतिहासिक लोहगढ़ किला चुना गया है और होने वाले पति ने अपने मंगेतर के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर में पूरे 40 कमरे बुक कर रखे हैं। एक तरफ मसाला किंग की बेटी और दूसरे तरफ पुणे के बड़े रियल एस्टेट डायरेक्टर का बेटा। एक ऐसी परफेक्ट लव स्टोरी जिसे देखकर कोई भी कहेगा दे आर लिविंग द इंडियन ड्रीम। लेकिन क्या ये सचमुच एक सपना था या फिर इस 17 करोड़ की चकाचौंध के पीछे छिपा था खौफनाक और जानलेवा सच? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुणे के केतन विशाल अग्रवाल मर्डर केस की, जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कैसे एक लव ट्रायंगल ने इस भव्य शादी को एक स्मशान में तब्दील कर दिया। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। द परफेक्ट लव स्टोरी या एक भ्रम। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पुणे से। सिया गोयल और केतन विशाल अग्रवाल दोनों ही बेहद रईस और रसूखदार परिवार से आते हैं। दोनों के परिवारों की सहमति से नवंबर में शादी तय होती है। केतन और सिया से बेइंतहा प्यार करता है। वो उसे शादी से पहले बाली घुमाने ले जाने वाला था। शादी सब कुछ ट्रैक पर था, दोनों परिवार खुश थे। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की। शादी की तैयारियों के बीच सिया गोयल को अचानक एहसास होता है कि वो केतन से नहीं बल्कि चेतन नाम के एक दूसरे लड़के से प्यार करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो किसी और से प्यार करती थी तो उसने परिवार को सच क्यों नहीं बताया, उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया। यहीं से शुरू होता है क्रिमिनल माइंडसेट का वो खेल, जो सीधे सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के किसी डार्क क्राइम थ्रिलर से इंस्पायर लगती है। इंदौर का सोनम राजा हत्याकांड। जब आप सच का सामना करने से डरते हैं तो अपराध का रास्ता चुनते हैं। सिया के सामने एक तरफ था 17 करोड़ की शादी और दूसरी तरफ परिवार का दबाव, और उसके दूसरी तरफ था उसका कथित सच्चा प्यार। इस बरमूडा ट्रायंगल से निकलने के लिए सिया ने जो रास्ता चुना वो बेहद चौंकाने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया को याद आया इंदौर की एक पुरानी और बेहद चर्चित घटना की, सोनम रघुवंशी और राजा हत्याकांड की। उसने उसी तर्ज पर केतन को अपने रास्ते से हटाने का एक खौफनाक साजिश रची। क्या आपको पता है कि यह मर्डर कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि हत्या के इस खौफनाक अंजाम से करीब 4-5 दिन पहले भी सिया और चेतन ने केतन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से उस वक्त केतन बच गया था। पर अफसोस वो ये समझ नहीं पाया कि जिस लड़की से वो अपने लाइफ पार्टनर बनाने जा रहा है वही उसकी मौत का जाल बुन रही है। लोहगढ़ किले का डेथ ट्रैप और शातिर प्लानिंग। अब आता है वो दिन जब इस साजिश को अंतिम रूप दिया जाना था। सिया ने केतन को एक प्री बर्थडे सरप्राइज सेलिब्रेशन के बहाने पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले पर चलने के लिए राजी कर लिया। केतन को, जो अपनी होने वाली पत्नी पर आंख मूंदकर भरोसा करता था, बिना किसी शक के उसके साथ चलना पड़ा। लेकिन केतन को यह पता नहीं था उस किले पर सिर्फ सिया नहीं बल्कि उसका मौत भी इंतजार कर रही थी। सिया ने वहां पहले से ही अपने प्रेमी चेतन को बुला कर रखा था। और दोस्तों, यहां पर चेतन की क्रिमिनल प्लानिंग देखिए। उसे अच्छे से पता था कि आज के डिजिटल जमाने में पुलिस सबसे पहले मोबाइल लोकेशन ट्रैक करती है, इसलिए खुद को अलीबाई यानी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने एक शातिर चाल चली। वो अपने एक दोस्त का मोबाइल मांगकर अपने साथ ले गया था ताकि अगर पुलिस जांच करे तो उसकी खुद की लोकेशन कहीं और दिखाई दे और वो साफ साफ बच जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, अपनी पहचान छुपाने के लिए चेतन उस किले के आसपास एक हुडी पहनकर घूम रहा था ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके और वो सही मौके का इंतजार कर सके। जैसे ही सिया केतन को उस सुनसान पॉइंट पर लेकर पहुंची, हुडी पहने चेतन वहां अचानक सामने आ गया। फिर सिया और चेतन ने मिलकर केतन को उस गहरी खाई में धक्का दे दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद केतन के बचने का कोई चांस नहीं था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मर्डर को अंजाम देने के बाद सिया ने वही घिसी पिटी कहानी दोहराई जो अक्सर ऐसे मामलों में अपराधी बनाते हैं। उसने पुलिस और घर वालों को रोते हुए बताया, हम वहां घूमने गए थे, केतन सेल्फी ले रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया।
लेकिन दोस्तों पुलिस को यह कहानी हजम नहीं हुई। जब पुलिस ने स्पॉट का मुआयना किया तो उन्हें सिया की थ्योरी में कई झोल नजर आए। साथ ही वो वहां के सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों से पूछताछ में एक अजीब बात सामने आई। एक लड़का वहां गर्मी या सामान्य मौसम में भी हुडी पहनकर चेहरा छुपाए संदिग्ध तरीके से घूम रहा था। इसके बाद पुलिस ने वो कदम उठाया जो आज के सबसे बड़े गेम चेंजर के रूप में साबित होता है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर और मोबाइल लोकेशन की गहन जांच। जब पुलिस ने उस हुडी वाले संदिग्ध के रूट को ट्रैक किया और कड़ाई से जांच की तो वो सीधे चेतन के उस दोस्त तक पहुंचा जिसका मोबाइल चेतन मांग कर ले गया था। दोस्त ने राज उगल दिया और जैसे ही पुलिस ने सिया का फोन खंगाला, पूरा सच ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कॉल डिटेल से साफ हो गया कि सिया इस शादी से खुश नहीं थी और वो लगातार चेतन के संपर्क में थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो सिया ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको बताते चले कि सिया के पिता ने यह भी कहा है कि अगर मेरी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे अदालत जो भी चाहे वो सजा दे। उधर केतन अग्रवाल के पिता को हार्ट अटैक आया हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। मित्रों, इन बातों से साबित होता है कि लोगों का क्रिमिनल माइंडसेट कितना खराब है और लोग अपने एक प्रेमी को पाने के लिए दूसरे उस लड़के की इस तरीके से नृशंस हत्या कर देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और अगर आपको लगता है कि उसके साथ आपको जीवन बिताना चाहिए तो बेशक जीवन बिताइए, लेकिन किसी का जीवन बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको ये फैसला लेने की कुवत नहीं है तो प्यार मत कीजिए। दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। राम राम।